सब्सक्राइब करिए ईएमटी सॉल्यूशन चैनल को लेटेस्ट टेक वीडियो और सभी तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशन पाने के लिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा को स्वागत करता हूं आप सभी से ईएमटी सॉल्यूशन में। दोस्तों यहाँ हम बात करने वाले हैं गूगल मैप बिजनेस के बारे में। दोस्तों काफी लोग मुझे बोलते हैं कि सर गूगल मैप बिजनेस में हमारी प्रोफाइल बनी हुई थी, अचानक से सस्पेंड हो गई, तो ये जो सस्पेंड प्रोफाइल है वो ओपन होगी या नहीं। दोस्तों यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन आपको देता हूँ। 100% आपकी प्रोफाइल है वो ओपन होगी। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने एक प्रोफाइल पे काफी अच्छी मेहनत करी और मेहनत करने के बाद में आपके 100-150 रिव्यू जनरेट हुए और अचानक से आपकी प्रोफाइल है वो सस्पेंड हो गई, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोफाइल ओपन नहीं होगी। काफी लोगों को एक गलतफहमी होती है कि सर हमारी प्रोफाइल है वो ओपन नहीं हो रही है। हमने काफी कोशिश करके देख ली, रीस्टेटमेंट फॉर्म भर के देख लिया, गूगल से कांटेक्ट करके देख लिया। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, गूगल कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि आपकी प्रोफाइल है वो किस वजह से सस्पेंड हुई है, क्योंकि काफी ज्यादा बोलने के बाद में वो आपको एक हिंट देता है और बाकी वो एग्जैक्टली नहीं बता पाता, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या वो सिस्टम नहीं होता। क्योंकि शुरुआत में जो बंदे होते हैं वो टेलीकॉलर्स वगैरह होते हैं, उसका स्टार्टिंग में उनको कुछ पता होता भी है, तो वो उस चीज को कोशिश करते हैं कि वो आप ही अपनी तरफ से उन चीजों को ढूंढिए। वो अपनी तरफ से प्रोफाइल चेक भी कर लेंगे, तब भी उनसे कंफर्मली उनसे पता होने में आपको कम से कम 10, 15, 20, 25 दिन निकल जाते हैं। तब जाके उनसे आपको पता चलता है कि ये दिक्कत आपको यहाँ पे आ रही है या ये प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो गूगल में जो गूगल मैप बिजनेस की सस्पेंशन प्रोफाइल है, पहले क्वेश्चन सबने मुझे बोला था कि क्या ओपन होती है, तो हाँ दोस्तों, आपकी गूगल मैप बिजनेस की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब किस केस में गूगल मैप बिजनेस की प्रोफाइल ओपन नहीं होती, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, 100% में से 90%, 99% आपकी जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाती है। बट यहाँ पे कुछ केस, 1% केस में आपको बताता हूँ कब ओपन नहीं होती। 1% केस, मान लीजिए आपके पास में कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट, जैसे आप बात करते हैं गूगल क्या मांगता है। गूगल मांगता है आपसे आपका दुकान का फोटो, यानी अगर आपका कोई दुकान का फोटो है तो उसका जो लिखा हुआ नाम है आपका, वहां से प्रोफाइल उसको देखता है। उसके बाद में उसके पास में एक डॉक्यूमेंट ओके होता है। दूसरा डॉक्यूमेंट हम बोल सकते हैं वो मांग सकता है आपके उस दुकान का पर्टिकुलर, या तो बिजली का बिल हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका वो एड्रेस जो होता है वो शो होना चाहिए, या बिजली के बिल में शो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दुकान का नाम, पर्सन का नाम कुछ अलग है, बिजली के बिल में सिर्फ एड्रेस शो होना चाहिए। आपको नाम शो होना चाहिए और एड्रेस शो होना चाहिए। दो चीजें आपकी मैच कर जाती है तो आपका प्रोफाइल ओके है। विजिटिंग कार्ड वगैरह ऐसी चीजें नहीं लेगा गूगल, वो लेगा आपका सर्विस एरिया बिजनेस में। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। सेकंड चीज, आप इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर आपके पास में ये दोनों चीजें, दुकान का फोटो है या फिर आपके पास में मान लीजिए नॉर्मली आपके पास में अपना बिजली का बिल वगैरह है, जीएसटी है, उद्योग आधार है, या और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ है, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस 100% गूगल ओपन कर देगा। काफ़ी केसेस में ये चीज़ देने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो दुकान के फोटो से भी काम चल जाता है या वीडियो से भी काम चल जाता है। इस केस में काफ़ी लोग बोलते हैं सर हमारी तो दुकान ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपकी दुकान नहीं है तो फिर आपको ओपन बिजनेस नहीं होगा, हो जाता है दोस्तों। उस केसेस में क्या होता है कि दूसरा प्रोसेस काम करता है। यहाँ पे लिस्टिंग्स में हमें ये भी देखना पड़ता है कि आपकी दिक्कत क्या है। गूगल की पॉलिसी के हिसाब से आप उस लिस्टिंग को रीड करिए कि उसमें दिक्कत क्या आती है। अगर एक बार आपको पकड़ में आ गया दिक्कत क्या है, तो उसके बाद में रीस्टेटमेंट फॉर्म भरेंगे ना, तभी वो जो प्रोफाइल है ओपन होगी। काफी लोग रीस्टेटमेंट फॉर्म भर देते हैं, देखते नहीं है कि प्रॉब्लम क्या थी जिस वजह से सस्पेंड हुआ था। क्या नंबर स्पैम में था, कि आपका जो बिजनेस का सर्विस सही नहीं है, कि आपने जो एड्रेस लिख रखा है वो प्रॉपर नहीं है, या फिर आपने कुछ गलती से कुछ मिस गाइड गूगल को कर रखा है, उस वजह से दिक्कतें हो सकती है। तो पहले उसको ठीक करना जरूरी होता है। उसके बाद में हम रीस्टेटमेंट भरते हैं तो जल्दी हमारा बिजनेस ओपन होता है। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि आप रीस्टेटमेंट भर देंगे और आपकी प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। तो पहले पूरी लिस्टिंग को चेक करना होता है कि उसमें कुछ गलती तो नहीं है, कुछ क्वेश्चन मार्क वगैरह के साइन वहाँ पे लगे हुए तो नहीं है, गूगल की पॉलिसी को फॉलो तो कर रहा है। ये सब चीजें देखने के बाद ही आपको रीस्टेटमेंट भरना है। काफी केस में जो ईमेल आईडी होती है वो भी स्पैम में चली जाती है, इस वजह से भी लिस्टिंग ओपन नहीं होती। तो सस्पेंशन लिस्टिंग केस में आपको सब चीजें चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपकी लिस्टिंग ओपन होगी। अगर आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ भी प्रूफ नहीं है और आपकी बिजनेस प्रोफाइल है, तो भी आपकी लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। इस केसेस में आपके पास में कुछ अलग तरह के रेशियोस होते हैं। सपोज करिए जैसे कि मेरे पास में एक प्रोफाइल आई थी, मेरे क्लाइंट की थी, तो हमारा वैसे बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग काम है, तो आप हमसे भी कांटेक्ट करके इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करवा सकते हैं। तो अगर जैसे कि पर्टिकुलर प्रोफाइल आपके पास में आती है और आपके पास में डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं होते, तो इस केसेस में आप पर्टिकुलर बोर्ड वगैरह बनवा के अपने घर के गेट के ऊपर लगा सकते हैं, वहाँ से वीडियो दे सकते हैं। तो ऐसे तरीके से भी आपकी प्रोफाइल 100% ओपन हो जाती है दोस्तों। तो इसमें आपको बिल्कुल निश्चित रहना है, प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। बट किसी की वो डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल्स के ऊपर कि आपकी प्रोफाइल कितना स्पैम या वायलेशन करी हुई है, उसी के हिसाब से आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाती है दोस्तों। वैसा कोई दिक्कत नहीं आती। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको अपनी प्रोफाइल्स वगैरह ओपन करवानी हो तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल।